नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं जब अदालत में दलीलें कमजोर पड़ जाए तो लोग भावनाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो एक कदम और आगे बढ़कर पूरा कोर्ट ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि अब वो उनके सामने ना खुद पेश होंगे और ना ही उनका वकील जाएगा। और वजह यह है कि उन्हें अब इस अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं रही। यानी फैसला मन मुताबिक आए तो न्याय, और फैसला खिलाफ जाए तो पूरा सिस्टम ही संदिग्ध। दरअसल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहले ही केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जज इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर ले। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो केस से नहीं हटेंगी। बस यहीं से केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई। जब कानूनी दाव नहीं चला तो उन्होंने अंतरात्मा का कार्ड खेल दिया। अपने पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का हवाला दिया और कहा कि अब वो कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक विरोध का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने सारी सीमाएं लांघकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? कैसे फंसते दिख रहे हैं केजरीवाल, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जस्टिस स्वर्णकांता का विरोध करना क्या केजरीवाल को भारी पड़ेगा? सिर्फ केजरीवाल को ही भारी नहीं पड़ेगा जी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे सनम, तुमको नहीं सबको। और इस दलदल में सबसे पहले इसने ढकेल दिया मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया भी कूद पड़ा कि अंतरात्मा, अरे तुम्हारी अंतरात्मा काली है, तुम्हारी अंतरात्मा शराब में डूबी हुई है, एक के साथ एक फ्री है ना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसा विस्फोटक जानकारी लेकर के आया हूं कि ये जो जज जिसने डिस्चार्ज कर दिया लोअर कोर्ट से, वो जितेंद्र सिंह है जज साहब। ये तो जेल जाएगा ही कंटेम्प्ट में। मनीष सिसोदिया भी जाएगा, वो जज का भी नंबर लग गया है, वो भी नप गए। क्यों नप गए? क्योंकि सबसे पहला कंटेम्प्ट उस जज ने कर दिया, उस जज ने कर दिया। इस खेल को समझेंगे क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया गया है। मैं एक देख रहा था इंटरव्यू, इसमें एक वरिष्ठ वकील हैं नीलेश ओझा, उन्होंने इस जज के खिलाफ शिकायत की है। मैं आपको बता दूं, जजेस भी जेल जाते हैं। जजेस अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि आप नियम की अवहेलना करते हुए, किसी आरोपी के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हुए आपने कानून से हटके कोई फैसला ले लिया और वो साबित हो गया, तो सेक्शन, पुराने जो सेक्शन थे 218, उसमें 3 साल जज की सजा हो सकती है और 219 में 7 साल की सजा। तो कंटेम्प्ट तो इसने कर ही दिया, वो भी गए। और वो जज ही नहीं, ये मामला कॉन्स्पिरेसी का है, तो जिन जिन लोगों ने ये सेटिंग गेटिंग किया, जो आरोप नीलेश ओझा लगा रहे हैं कि ये जज को मैनेज किया गया, अदरवाइज कोई भी जज ये काम नहीं कर सकता। तो वो जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले तमाम लोग, कई सारे जज जेल गए हैं। एक जज पकड़े गए किस चीज में, मालूम चला कि जो आरोपी होता था उसका ही वकील जजमेंट लिख करके दे देता था। उनको जो है रशियन सलाद चाहिए था। एक तो टीवी के ऊपर, इंडिया टीवी पे मैंने एक हाई कोर्ट के एक बड़े ईमानदार जज को कहते हुए सुना था कि ऐसे ऐसे भी जज थे कि जो पैसे भी लेते थे, लड़कियां भी, और भी रशियन, कोड नेम था रशियन सलाद। तो कौन सा सलाद बांटे हो, इसका तो अब निकलेगा। जज साहब मार्कंडे काटजू, उन्होंने, एक और जज थे उनके साथ, उन्होंने कोई फैसला सुना दिया। ऐसे ही व्यक्ति, कोई जज मार्कंडे काटजू साहब के जजमेंट के खिलाफ उल्टा उसने जजमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई बुलाओ उसको,
ये कौन जज पैदा हो गया है लोअर कोर्ट में जो हमारे जजमेंट को जो है वो उल्टा कर रहा है? तो वो आ गया मिलने मार्कंडे काटू साहब, उन्होंने कहा इधर नहीं, ओपन कोर्ट में आओ, और ऐसे खड़ा किया और ये कहा क्या तुमने किया ये काम? और उसने खड़े खड़े कोर्ट के अंदर माफी मांगी और उसके बाद उसने अपना फैसला बदला। लेकिन मार्कंडे काटू साहब तो मार्कंडे काटू साहब है, रजिस्ट्रार को दे दिया कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लो। क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ पता नहीं। इस तरह के कई सारे केसेस हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई जज अगर कोई इस तरह का काम करता है तो वो भी जेल जाएगा। 218, 219, अब जो बीएनएस आया उसमें भी कोई अलग धारा से है। मतलब 3 साल या 7 साल के लिए वो नपेगा। तो अब सवाल क्या है कि ये जो रो रहा था कि मुझे क्लीन चिट मिल गया, आज वो महात्मा गांधी के सामने खड़ा होकर के वहां ये कह रहा है कि देखिए जुडिशरी में बड़ा भरोसा है मुझको और जुडिशरी की वजह से मैं आजाद घूम रहा हूं। तो जिसने आजादी दी तुमको उसके खिलाफ ही नीलेश ओझा बकौल उनके वो कोर्ट चले गए। अब देखिए आर्गुमेंट क्या है, वह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। अब ये मनीष सिसोदिया ने भी चिट्ठी लिख दी। मनीष सिसोदिया का बेल जब रिजेक्ट हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह एनडीटीवी की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि सीनियर आप लीडर मनीष सिसोदिया विल रिमेन इन जेल for 6 more months as Supreme Court today refused him bail in Delhi liquor policy case. A money trail of 338 crore has been tentatively established in the case. 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल और इतना का घोटाला हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। घोटाला हुआ 338 करोड़ का। और जजमेंट में पढ़ दे रहा हूं, जजमेंट में जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, वी हैव रेफर्ड टू द आर्गुमेंट एंड सम ऑफ लीगल क्वेश्चंस बट वी हैव नॉट आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम। इन द एनालिसिस देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स which are doubtful regarding the transfer of 338 crore transfer is tentatively established. We have rejected the bail. आपके बेल को इसलिए रिजेक्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला मनी ट्रेल वो तो प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। और इसी में जज साहब ने यह कहा कि अगर 6 महीने का टाइम दे रहे हैं जांच और इसके लिए, और उसमें अगर विलंब होता है तो आप फिर हाई कोर्ट चले जाना, लोअर कोर्ट चले जाना, फिर आप बेल के लिए आप अप्लाई कर देना। तो जो बेल जो वो जेल से बाहर आए तो इनको बेल इसी आधार पे मिला था कि यू कैन नॉट कीप समबडी फॉर लॉन्ग, और इनके वकील यही काम करते रहे, तारीख पे तारीख लगवाना, तारीख पे तारीख लगवाना। दैट वाज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अब एक बात तो हो गई कि घोटाला हुआ, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मनु सिंघवी साहब से कि भाई आपके क्लाइंट ये जो 170 सिम या 150 के ऊपर एग्जैक्ट नंबर, ये जो सिम गायब हुए, ये जो फोन आपने तोड़ा, सबूत को डिस्ट्रॉय किया, उसका क्या मसला है? तो मनु सिंघवी साहब ने कहा था कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। मतलब यह है कि आपकी खामोशी ने यह बता दिया कि हां ये हुआ है। जज साहब ने क्या कहा जब इन लोगों के बेल को रिजेक्ट किया गया, इस पूरे केस को जब सुनते हुए, कि हम लोग इस केस के मेरिट के ऊपर नहीं जा रहे,
क्या सबूत है क्या नहीं है, कितना का घोटाला हुआ, ये ट्रायल में साबित करना होगा। मतलब केस के मेरिट पर नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको बेल इसलिए दे रहे हैं कि बड़ा लंबा चल रहा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्या हुआ, ट्रायल होना है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब सवाल जवाब जो है वो ट्रायल जब होगा। आपको बरी नहीं किया है कोर्ट ने। आप देखिए कितने बड़े फ्रॉड है। और होता क्या है, ये केजरीवाल, ये नटवर लाल है। ये लोअर कोर्ट से कुछ नहीं, इसने वो एक जजमेंट आ गया, ये रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा, ये वाजपेयी, ये सारे लोग, और जर्मनी में बैठा हुआ ये सारे लोग, देखिए ये तो बरी हो गए। कोर्ट ने ये भी नहीं समझा कि आपके पास इतने भी सबूत नहीं है कि आपके ऊपर केस चल सके। भाई वो काम उसका था ही नहीं जज का। ये 7 साल के लिए जाएगा। ये 219 का मसला लग रहा है। अब वहां लोअर कोर्ट में क्या था, क्या ये बरी नहीं है, चार्जेस उसके ऊपर डिस्चार्ज किया गया है। बहुत कानूनी फर्क है इसमें, क्योंकि आदमी बरी तो तब होगा जब उसके ऊपर कोई डिस्कशन होगा। चार्ज ही फॉर्म नहीं हुआ, डिस्कशन ही नहीं हुआ, सबूतों का आदान प्रदान नहीं हुआ सबूतों के ऊपर। अब इस चीज को भी समझ लीजिए क्या केस है, ये कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। और मीडिया वालों से मेरे बहुत, ये टीवी वाले ये लंबी जीभ निकाल करके बैठ जाते हैं जब इलेक्शन आता है, पंजाब का चुनाव आने वाला है, टेलीविजन चैनलों को पैसे मिलेंगे, ये सारे लोग जो है वो दलाली में लग गए। कोई सच नहीं बता रहा। इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट तैयार हो गई। चार्जशीट के दौरान बस इतना ही होता है कि भाई ये चार्जेस हो गया, अब इसके ऊपर सबूतों के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। और इस दौरान आप सबूतों के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? सबूत पेश होगा, सबूत के ऊपर दलील होगी, आपका काउंटर क्वेश्चन होगा। जब जिरह होगी तब आप ये कहो कि भाई जज अपने जजमेंट में कहे डिस्कशन के बाद कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है, तब तो बात है। लेकिन चार्जशीट को ही इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? 338 करोड़। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि प्राइमा फेसी केस है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई ये जो सिम जो तुम लोगों ने गड़बड़ किए वो बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो सबूत और बाकी चीजें जो है, इसका जब जिरह होगा, जब ट्रायल शुरू होगा, उसमें इन सब चीजों के ऊपर आप आमना सामना अपनी दलील वगैरह दीजिएगा। ठीक, इस जज ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को धता बता दिया, ट्रायल ही नहीं होने दिया। ट्रायल हुआ ही नहीं। और ये जो है नटवर लाल जो है गांधी जी के पास जाकर के कह रहा है हमें बहुत विश्वास है। अब आपने क्या किया? आप जान रहे हो कि भाई ये जज मैनेज नहीं होगा, ये जज मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो आपने क्या किया? आपने पर्सनल अटैक कर दिया। आपने पर्सनल अटैक कर दिया। भाई कौन से जज का बच्चा वकालत में नहीं है? कौन सा जज, उसके फैमिली मेंबर जो है वो सरकारी पैनल में नहीं है? आपने कह दिया कि भाई ये तो पूछा जाना चाहिए ना कि तुम्हारी जब सरकार थी तो अपने साढ़ू भाई को क्यों तुम दे रहे थे ठेका? ये मनीष सिसोदिया के खानदान को क्यों दे रहे थे ठेका? ये सत्येंद्र जैन की बिटिया वो क्यों ले पा रही थी पैसे? और आप तो छोड़ दीजिए, एक तो केस होना चाहिए। ये तो पता नहीं बीजेपी वाले भी पता नहीं क्या है इनको, ना ही इन सब, ये केस तो सरकार की तरफ से कर देना चाहिए था, केजरीवाल की तरफ से। ये भी बड़ा लुंज पुंज तरीके से चलते हैं, हर जगह जो है पॉलिटिकल तराजू लेकर के बैठ जाते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन इस बात पे होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में आपने जितने भी अपॉइंटमेंट किए, तो किसी की कोई साली है, तो कोई फूफू है, कोई मौसी है, कोई भतीजा है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड है। तमाशा बना करके रखा हुआ था तुमने दिल्ली सरकार में। और किसी को 1.5 लाख की सैलरी, 60,000 की सैलरी, लाख रुपए की सैलरी, यही सब तो धंधा आपने किया।
और एक पॉलिटिशियन को ये किसने हक दे दिया कि आप जुडिशरी के उनके ऊपर इस तरह का सवाल आप खड़े करें? तो एक तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट है। अगर आपको जजमेंट से प्रॉब्लम है, लीगल तरीका यह है कि आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में आप बड़े बेंच में आप अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये सारा रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 2 दिन के बाद मनीष सिसोदिया के द्वारा करना, ये पूरा का पूरा मसला। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से केजरीवाल फंसा हुआ है। ये तो गया, आज मनीष सिसोदिया को भी इस जो आग में जो है ढकेल दिया कि हम जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ में, है ना, और ये काम करवा। भाई अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिए, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि तो तुम्हारा केस ही नहीं है, तुम्हारा केस ही नहीं है। हाईकोर्ट में ये केस गया है, ये क्या गया है कि लोअर कोर्ट में एक जज ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन को लेकर के आप कोर्ट में गए, सीबीआई कोर्ट में गई, ईडी कोर्ट में गई कि भाई हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे चीजों को नहीं सुना गया वहां पे, आप फिर से इसको सुनिए, हमारे पास सबूत है, ये है। और ये जो काम लोअर कोर्ट ने किया वो उनके अधिकार क्षेत्र के में नहीं आता। इस तरीके से आप जो है सीधे सीधे आप उल्टा दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि भाई ये जो है आर्किटेक्ट ऑफ द घोटाला है, मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसमें एक होता है नेचुरल जस्टिस की, भाई किसी के बारे में हो रहा है तो उसको मौका दिया जाए, तो मौका तो दे दिया गया। आप मौका को अगर नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स पार्टी जो है ये फैसला हो जाएगा। और ये जो बरी हो गए, हम जो गंगा नहा के आ गए, ये सब तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, तमाम वो लोग जिनके ऊपर देश चलाने के, सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी है, ये इस तरह के लोगों को, इस तरह के वायरस को डील करना पड़ेगा। सरकार से तो क्या किया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को इमीडिएटली इसमें इंटरवीन करना चाहिए। क्या आपका जो मेन आर्गुमेंट है, क्या आप जो है अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में आप चले गए, आधा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, और भी बहुत सारे वकीलों का संगठन है उसमें भी लोग जाते हैं, और कोई आइडियोलॉजिकली बाउंडेड नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई जज जो है इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। अक्सर आप देखते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में, बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वामपंथियों का है, जजेस वहां जाकर के लेक्चर देकर के आते हैं। तो ये उनकी इंटीग्रिटी पे, इस आधार पे आप खड़े कर दोगे सवाल, ये बदमाशी है और इस बदमाशी का इलाज जरूरी है। तो आप देखिए कि अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया, केजरीवाल को समझ में आ गया कि हम भी जेल जाएंगे, अब इसी केस में चले जाएंगे, इस तमाशा में। तो फिर ये सोचा कि भाई अकेले कैसे रहेंगे वहां, तो अपने दोस्त को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया से भी आज चिट्ठी लिखवा डाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शराब घोटाला मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आने वाला वक्त केजरीवाल के लिए अभी और मुश्किल भरा साबित होगा। अदालत केजरीवाल के खिलाफ सख्त कदम उठा भी सकती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।